हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। टर्म 2 के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस आने वाला है वो पूरा चैप्टर हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। पूरा ही कंप्लीट चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट वे में। सो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स किस किस कर बेस पर करी हुई है, किस किसने इसकी क्लासिफिकेशन दी थी। तो फर्स्ट पर्सन था यहाँ पे डोबर्नियर ट्रायड, सेकेंड वन इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वन बाय वन इनके बारे में देखते हैं। डोबर्नियर ट्रायड ने क्या बोला था कि इसने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। मींस जो भी एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और इसने बोला था कि जो भी आपके ट्रायड का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो भी 3 एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो आपस में सिमिलर होगी। और इसने एक चीज़ और बोली थी कि जो भी आपका मिडल वाला एलिमेंट होगा वो एवरेज होगा अदर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिथियम लिखा हुआ है 7 एटॉमिक मास और यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है 39 एटॉमिक मास। तो एल एन ए और के का इसने ट्रायड बना रखा है, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट का मास और लास्ट एलिमेंट का मास, तो 7 + 39 और उसकी एवरेज फाइंड आउट कर दी। और इसने कहा कि ये जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका मास ये होगा। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 23 यहाँ पर मिडल वाले एलिमेंट का मास निकाला। बट अब यहाँ पर इसकी लिमिटेशन भी थी। कुछ लिमिटेशन क्या थी कि ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन डोबर्नियर ट्रायड, कि सारे एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, मतलब ये फेल हो गया, ठीक है। सारे ट्रायड्स के लिए ये नहीं था, मतलब इससे सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया पूरी पीरियोडिक टेबल को। तो इसके बाद नेक्स्ट आया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने क्या बोला था कि जो इसने कहा था कि एक तो जो एलिमेंट्स है वो अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। और इसने बोला था जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी एवरी 8th एलिमेंट की वो फर्स्ट एलिमेंट्स के सेम होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट वॉज रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। लाइक जहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का नंबर आपको पता है 1 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, मतलब 8 एलिमेंट्स के बाद एक की प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन की भी सिमिलर होगी। फ्लोरीन का नंबर होता है 9 और क्लोरीन का नंबर होता है 17, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी फेल हो गया था, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, मतलब 20 एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का, तो सिर्फ वहीं तक एप्लीकेबल था। और आप ये भी बोल सकते हैं ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। और सिर्फ इसने बोला था कि 56 एलिमेंट्स जो वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और इसने बोला था कि और एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होंगे, तो ये भी फेल हो गया था। तो नेक्स्ट इसके बाद आया था मेंडलीव। थर्ड वन इज मेंडलीव, आप ऊपर देख सकते हैं, पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने क्या कहा था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस। इसने भी मतलब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था एक तरह से। अब इसने क्या कहा था कि इसने कुछ वेकेंट स्पेसेस रख दिए थे और इसने कहा था कि अगर कोई भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो इसके अंदर फिट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने नाम रख दिए थे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ठीक है। तो जो भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे बाद में जो आए तो वो उसकी टेबल में फिट हो जाएंगे, इसने ऐसा बोला था, ठीक है। बट ये डाउटफुल था, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट्स कोई भी आए इस तरह से और जो वो उस पोजीशन पे मान लो कोई नोबल गैसेस से डिस्कवर हुई हैं और वो उस पोजीशन में नहीं आ सकती, वो ग्रुप 18 में ही आएंगी, तो ये भी दिक्कत है। वेकेंट स्पेसेस कहीं पर भी अगर आप लेफ्ट करते हो तो एडजस्ट करना एलिमेंट्स को, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, मतलब आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं दी थी एक तो, ठीक है, और हाइड्रोजन की भी पोजीशन नहीं दी थी, तो ये इसकी लिमिटेशंस थे कुछ। अब नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में जो है वो आया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ टर्म्स भी आई थी। पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसने क्या कहा था, एक तो इसके अंदर रोज होते हैं और एक कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल जो आपकी थी वो रोज थी और वर्टिकल क्या थे, कॉलम्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड द ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ से हमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स पता लग चुके हैं। 7 आपके पीरियड्स होते हैं और 18 जो है वो आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखनी है इसके मेरिट्स। इसने एक तो जो भी मेंडलीव की प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, और जो भी डॉबर्नियर ट्रायड की थी, जितनी भी पहले की डिसएडवांटेजेस थी सबकी इसने उसको ठीक किया था। मतलब इसकी कुछ मेरिट्स थी, डीमेरिट भी थी इसकी, बट इसकी मेरिट्स थी ज़्यादा। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इसने एक्सप्लेन किया था। एनॉर्मलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, मतलब इस पीरियोडिक टेबल को याद करना बहुत इजी था। अब डीमेरिट्स थी इसकी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन में अभी भी गड़बड़ थी, ठीक है, कि वो किसके अंडर आता है। अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो फर्स्ट इज वैलेंसी। अब यहाँ पर वैलेंसी बतानी है, इस टेबल के अकॉर्डिंग इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी, क्या होगा, ठीक है। अब देखो, आप अगर ग्रुप की बात करो या फिर पीरियड की, अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी हो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं सबकी एक ग्रुप की वैलेंसी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम, अगर मैं पीरियड की बात करूँ, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, पीरियड की बात कर रही हूँ। अगर मैं डाउन जाती हूँ तो इट मीन मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ। तो लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो पीरियड्स में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, मतलब वैलेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो वैलेंसी पता होना चाहिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज नोन एज द वैलेंसी। वैलेंसी इज सेम इन ग्रुप। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ग्रुप में बात करते हो, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, ये लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, पोटेशियम भी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम का नंबर होता है 3, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,1। उसी तरह से सोडियम का 11 नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसका 19 नंबर होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2881। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सबकी वैलेंसी सेम है, मतलब ग्रुप के अंदर वैलेंसी जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है, बट पीरियड के अंदर वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। तो व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि आपको पता है 4 शेल्स होती हैं, KLMN। तो अगर मैं 4 शेल्स की यहाँ पर बात करूँ, ये होता है न्यूक्लियस, ये K शेल, ये L, ये M एंड ये N, 4 शेल्स हैं। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो है, अगर आप पीरियड की बात करते हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ये लेफ्ट है और राइट, लेफ्ट से अगर आप राइट पे जा रहे हो तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो एटॉमिक साइज जो वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, क्योंकि न्यू शेल्स जो वो इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है, न्यू शेल्स ऐड होती जाती हैं। तो ये था एटॉमिक साइज। थर्ड पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कि कितनी एनर्जी चाहिए लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है पीरियड के अंदर और डिक्रीज होता है ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड एटम, मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो यहाँ पर ये होता है इंक्रीज पीरियड में और डिक्रीज होता है ग्रुप के अंदर। लास्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इंक्रीज होता है पीरियड्स में एंड डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गया, मेटेलिक करेक्टर हो गया, तो ये सब भी होते हैं। अगर आप मेटेलिक करेक्टर की बात करो तो मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी टू
लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मतलब मेटल वही होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जो भी मैंने ये लिखे हैं सारे क्या थे, मेटल्स, क्योंकि इनके लास्ट में क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन 1 लूज करना बहुत आसान होता है। तो जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो अलोंग द पीरियड मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है बिकॉज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिक्रीजेज। और ग्रुप की बात करें तो डाउन, मतलब अगर आप टॉप टू डाउन जा रहे हो तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो होता है लूज इलेक्ट्रॉन्स करने का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था ये। अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है, अगर आपने टेबल देखी है तो आप इन चीज़ों को बहुत इजीली वहाँ से देख के बता सकते हैं। हमने देखा है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही शॉर्ट तरीके से, एंड जितना चैप्टर आपका टर्म 2 में आने वाला है वो देखा है इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।